वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको टेंसेज के बारे में कुछ विशेष बातें बतलाऊंगा। टेंसेज की बुद्धि सुलझ जाए, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में ना रहे, इसके लिए कुछ विशेष बातें मैं आपको बतलाऊंगा। आप ये चार्ट आपको भेजा गया था, आप सबने इस चार्ट को ध्यान से देखा होगा। कुछ बातें गौर करने की हैं। इंडेफिनिट तीनों एक साथ दिए हैं, तीनों कंटिन्यूस, तीनों परफेक्ट और तीनों परफेक्ट कंटिन्यूस इसमें मैंने एक साथ दर्शाए हैं। जबकि टेंसेज जब पढ़ाए तो क्रम से आपको प्रेजेंट की चार फॉर्म्स पढ़ा दी हैं, पास्ट की पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस पढ़ाई है। मैं आपके दिमाग में एक बात बताना चाहता हूँ, बैठाना चाहता हूँ कि टेंसेज में प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हुई नहीं होती है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो हेल्पिंग वर्ब्स काम में लेते हैं। जैसे फर्स्ट फॉर्म का मतलब यहाँ डू है, एस यस का मतलब यहाँ डज है, और सेकंड फॉर्म में पास्ट सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे तो डिड काम आएगा। इनके अलावा सभी में हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं। यहाँ दो बातों के ऊपर मैं बार बार जोर देता रहता हूँ, टाइम ऑफ एक्शन और स्टेट ऑफ एक्शन। एक्शन का मतलब क्रिया, कार्य। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे देखिए, कंटिन्यूअस टेंस को देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमा हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब तीनों की एक है, मेन वर्ब तीनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आईएनजी है। हेल्पिंग वर्ब तीनों की अलग अलग है, डिफरेंट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज एमा, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज वर, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में शैल विल बी। जहां भी शैल विल आता है हम समझ जाते हैं कि फ्यूचर टेंस है। तो हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है, मेन वर्ब शब्द की एक है। ये किस बात को इंगित करती है? मेन वर्ब स्टेट ऑफ एक्शन को बताती है, यानी कि कार्य के जारी रहने को बताती है। आईएनजी लग रहा है फर्स्ट फॉर्म के, इसका मतलब कार्य प्रोग्रेस में, कार्य का जारी रहना है, चालू रहना दर्शाता है। वो प्रेजेंट में जारी है तो कौन क्या कर रहा है। जैसे बतख तैर रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, मैं खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग। यू आर लर्निंग टेंसेज, आप टेंसेज सीख रहे हैं। ये प्रेजेंट में कोई कार्य जारी है। पास्ट में क्या कार्य जारी था, कौन क्या कर रहा था। फोर वुल्व्स वर ग्रेजिंग टुगेदर, इसी पर द डॉग वाज क्रॉसिंग द ब्रिज आपके स्टोरी राइटिंग में। द कैप्सुलर वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री। इस तरह के कॉमन सेंटेंसेज हैं, वो आपने खूब स्टोरी राइटिंग में याद किए हैं, सुने हैं। अब देखिए, मेन वर्ब में आईएनजी लगना, इसका मतलब ये कार्य की दशा को दर्शाता है। कार्य जारी, दशा से तात्पर्य फिर बताता हूँ, कार्य का जारी रहना, कार्य का पूर्ण होना। कुछ कार्य पूर्ण से जारी रहना, और एक होता है इंडेफिनिट, जिसमें कार्य की दशा का पता नहीं चलता है, केवल कार्य का होना ही होता है। जैसे करता हूँ या करता था, करूँगा। इसमें कार्य, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इससे ये नहीं पता चलता है कि मैं इस समय मेरे कार्य की क्या स्थिति है पढ़ाने की, कि जारी है या पूरा हो गया। मैं सुबह चाय पीता हूँ, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, इसका अर्थ ये है कि ये मेरी हैबिट है। तो मेन वर्ब कार्य की दशा को बतलाती है, हेल्पिंग वर्ब टाइम को बतलाती है। मैं वही दो चीज आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ। हेल्पिंग वर्ब कार्य के एक्शन जो है उसके टाइम को बतलाती है, और मेन वर्ब कार्य की दशा को बतलाती है। अब इज एम आर आ गया तो ये प्रेजेंट है, वॉज वर आ गया पास्ट है, शैल विल आ गया फ्यूचर है। अब भी कुछ वाक्य मैं दे दूंगा और आपसे पूछूंगा, इनके आगे इनके टेंस लिखो। तो अब मेरी बात को जो ध्यान से सुनेंगे तो वो सही आंसर्स दे पाएंगे, राइट आंसर देंगे। मैं उस कुछ वाक्य सेंटेंसेज में लिख दूंगा और उनके आगे उसका टेंस बताओ, तो आप ठीक से बता पाएंगे। अब देखिए, अब ये कंटिन्यूअस की बात होगी। मेन वर्ब तीनों की एक है, आईएनजी 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 है फर्स्ट फॉर्म के। अब परफेक्ट में आ जाइए,
परफेक्ट टेंसेज में मेन वर्ब सबकी एक है, थर्ड फॉर्म जिसको अपन पास्ट पार्टिसिपल नाम है जिसको थर्ड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड फॉर्म तीनों में एक थर्ड फॉर्म है। मेन वर्ब तो तीनों परफेक्ट की सेम है, अलग क्या है, हेल्पिंग वर्ब अलग अलग है क्योंकि टाइम अलग अलग है। हेल्पिंग वर्ब टाइम को बतलाती है, हैव हैज प्रेजेंट है, हैड पास्ट है और विल हैव या शैल हैव ये फ्यूचर है। तो ये हेल्पिंग वर्ब टाइम को बतलाती है, मेन वर्ब कार्य की दशा को, स्टेट ऑफ एक्शन को बतलाती है, कार्य का पूर्ण होना। अब तीसरा ये देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, तीनों कंटिन्यूअस को देखिए, तीनों में ही बीइंग प्लस वर्ब के आएंगे, ये कॉमन है। हेल्पिंग वर्ब अलग है, यहाँ हैव हैज है, यहाँ हैड है और यहाँ वही विल हैव या शैल हैव। हेल्पिंग वर्ब अलग है, मेन वर्ब अलग है। परफेक्ट कंटिन्यूअस को और कंटिन्यूअस के अंतर एक बार आपको बताया था, फिर आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा। कंटिन्यूअस में कार्य का जारी रहना है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में उसमें काम चल रहा है, प्रोग्रेस में है और इसमें कोई कार्य कब से या कितनी देर से कितने समय से चल रहा है, पास्ट में शुरू हुआ था और अब भी चल रहा है। जैसे आप आधे घंटे से मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं तो इसका मतलब आधा घंटे से आप मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे हैं, इट मीन्स आपने आधा घंटा तो इंतजार कर लिया और अब भी कर रहे हैं। तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर माई वीडियो फॉर हाफ एन आवर। अगर पीरियड बताया, अवधि बताई है तो 4, और ये कहूँगा आप 3 बजे से मेरे वीडियो का वेट कर रहे हैं तो यू हैव बीन वेटिंग फॉर माई वीडियो सिंस 3 o'clock, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट दिया है 3 बजे से। एक तो कहूँ 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं फॉर 3 hours और एक 3 बजे से इंतजार कर रहे हैं तो सिंस 3 o'clock। ये सिंस और फॉर इंपॉर्टेंट है, इनको आपने ठीक से समझ लिया होगा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस, पीरियड ऑफ टाइम के लिए 4। कब से, जैसे 1 जुलाई से, 1 मई से, 12 बजे से, 8 बजे से, 1980 से, ये सब सिंस हैं। और 40 साल से, 40 मिनट से, 2 घंटे से, आधा घंटा से, 15 मिनट से, ये सारे पीरियड हैं, इसके लिए 4 आए। ये चीज़ें आपको बताई। हेल्पिंग वर्ब टाइम को बतलाती है कि प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और मेन वर्ब कार्य की दशा को बतलाती है। ये 12 टेंस बोलते हो, ये 12 एक्टिव फॉर्म्स हैं। इनकी 8 पैसिव होती हैं। पैसिव में परफेक्ट कंटिन्यूअस के आगे क्रॉस कर रखा है, इसका मतलब परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनता है। एक क्रॉस मैंने फ्यूचर कंटिन्यूअस का आगे क्रॉस लगा रखा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनता है। 8 को ही एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं। एक्टिव का मतलब डूअर इसमें प्रधान होता है, प्रमुख होता है, करने वाला प्रधान है, और इसमें करने वाला प्रधान नहीं है। पैसिव इसमें काम है ना, वो प्रधान है। जैसे उदाहरण दूँ एग्जाम्पल के लिए कि हमें दूसरे पीरियड में इंग्लिश पढ़ाई जाती है तो इंग्लिश के पढ़ाने पर फोकस है आपका, कौन पढ़ाता है ये यहाँ महत्वपूर्ण है। और कई बार डूअर का पता भी नहीं होता, किसी ने मेरी है ना बुक चुरा ली। अब किसने चुरा ली? मिस्टर मेहता इंग्लिश पढ़ाते हैं, यहाँ तो डूअर का पता है। मिस्टर गुप्ता मैथ्स पढ़ाते हैं तो पढ़ाने वाले मिस्टर गुप्ता है। आप इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि मिस्टर गुप्ता पढ़ाते हैं और पढ़ाने वाले पर जब जोर नहीं दे रहे कि फर्स्ट पीरियड में मैथ्स पढ़ाया जाता है, मैथ्स इज टॉट इन पीरियड फर्स्ट। किसके द्वारा ये बाद में जोड़ते हैं? बाय मिस्टर गुप्ता। लेकिन यहाँ काम के ऊपर जोर है, कार्य का करना एक्टिव है और कार्य का किया जाना ये पैसिव। इस प्रकार से ये 12 एक्टिव फॉर्म्स हैं, इनको टेंस बोलते हो आप, और इन्हीं को एक्टिव फॉर्म को ही पैसिव में चेंज कर सकते हैं या पैसिव को एक्टिव में चेंज कर लें, ऐसा भी हो सकता है। पर हमारे स्कूल लेवल के ऊपर एक्टिव को पैसिव में चेंज करना था, तो इसको भी आप बड़े गौर से देखेंगे। पैसिव इसमें आप एक चीज़ देख रहे हो
कि एक सूत्र भी जब पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से आपको बता दी जाएंगी। इसमें सब में लास्ट में थर्ड फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल है, और उससे पहले बी की फॉर्म है। बी की फॉर्म किनको कहते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग, बीइंग, बी, वॉज, बीइंग, ये तीन है इसके मेन वर्ब मान के चलते हो। बी, वॉज, बीइंग। बी की प्रेजेंट बताई थी इज, एम, आर। बी की पास्ट है वॉज, वर, और शैल बी, विल बी आप देख रहे हो, इनके साथ खुद बी आती है, प्लेन फॉर्म बी है। और कंटिन्यूस में बी, ये तो इज, एम, आर बी की प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज, वर बी की पास्ट फॉर्म है, ये शैल, विल, कैन, मे, मस्ट इनके साथ मॉडल्स के साथ खुद बी आती है। और अगर एक्टिव वॉइस में आईएनजी है, कंटिन्यूअस टेंस है, तो पैसिव वॉइस में उसके बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म हो जाता है। बीइंग कंटिन्यूअस में जहां भी यहाँ आईएनजी आ रहा है तो यहाँ बीइंग, यहाँ आईएनजी है तो बीइंग, बी की फॉर्म बी, बी की फॉर्म प्लस थर्ड। पैसिव का सूत्र है हेल्पिंग वर्ब प्लस बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये बी की फॉर्म, और ये देखिए यहाँ दो चीजें, बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, यहाँ बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म। इसके आगे तीन तीन है। तीन क्यों होगी? क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है एक्टिव वॉइस में, प्रेजेंट सिंपल में फर्स्ट फॉर्म है या एसईएस है, या पास्ट इंडेफिनिट में केवल सेकंड फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वरना तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब, बी की सही फॉर्म, बी की करेक्ट फॉर्म प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस थर्ड फॉर्म, ये बी का पैसिव वॉइस का सूत्र है। बी की फॉर्म यहाँ दो ही चीजें, क्योंकि एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है अफर्मेटिव में, तो यहाँ भी नहीं है। ये बी की फॉर्म है, फिर थर्ड फॉर्म है, बी की फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ वहां तो बी की फॉर्म में ही यहाँ हेल्पिंग वर्ब है जो एक्टिव वॉइस में है, वही पैसिव वॉइस में भी है। और उसके बाद बी की फॉर्म वॉज वर्ब के बाद बी की फॉर्म, क्योंकि यहाँ मेन वर्ब क्या आईएनजी है। यहाँ देखिए तीन वो ये हैव हैज, एक्टिव वॉइस में भी हैव हैज है, पैसिव वॉइस में भी हैव हैज है, लेकिन इसके बाद में बी की फॉर्म बीइंग, बी वॉज बीइंग और थर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से ये 8 पैसिव वॉइस हैं जो पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो इनको देखेंगे। अब टेंसेस में कुछ विशेष बातें हैं जो फिर एक एक करके लूँगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस जब शुरू करूँगा तो उसमें कंडीशनल्स की बात भी आगे आएगी, कहीं कंडीशनल्स आएगी, कहीं सीक्वेंस ऑफ टेंस का नियम आएगा, और कहीं टाइम क्लॉजेज होंगे, कहीं कॉजेटिव वर्ब्स होंगी। ये कुछ विशेष बातें हैं जो अलग से बताएंगे। जैसे पास्ट हैबिट्स है, पास्ट कंटिन्यूअस में बताया था यूज्ड टू का प्रयोग, वुड का प्रयोग, तो ये अलग से लेना पड़ेगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। क्लासरूम टीचिंग में और इसमें ऑनलाइन टीचिंग में थोड़ा अंतर होता है। ऑनलाइन टीचिंग में वीडियो अगर 15-20 मिनट से ज़्यादा लंबा होता है तो फिर आपका पेशेंस नहीं रहता है लंबे वीडियो को देखने का। तो अभी ये जब तक स्थिति ये है बहुत लंबी चल सकती है कोरोना की, इसमें सावधानी भी बरतें, स्टे होम तो सुरक्षित रहें, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग को भी आप घर बैठ करके इसका पूरा लाभ उठाएं। आज केवल आपका ये ध्यान दिलाया। कंटिन्यूस टेंस में कुछ वर्ब्स का थोड़ा सा और बताते हैं। कंटिन्यूस टेंस में कुछ वर्ब्स का प्रयोग नहीं होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूस मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूस में कुछ वर्ब्स के आईएनजी नहीं लगता है, ये नहीं बताया। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, जैसे हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं, आँख का क्या काम करती? सी, तो सी के आईएनजी सीइंग नहीं होता, और होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है। जैसे डॉक्टर इज सीइंग द पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट को देख रहा है, देख रहा का मतलब ऐसा नहीं है कि हम जैसे सामने देख रहे हैं, वो उसको जांच कर रहा है, तो वहाँ उसका अर्थ ही बदल गया। और जैसे कान का काम है हियर, तो आई एम हियरिंग ये नहीं कहता हूँ, आई हियर ही बोलेंगे। और इसी तरह से जीभ है ना, वो टेस्ट करती है, त्वचा है वो फील करती है, और इस प्रकार से उनका कुछ वर्ड्स का कंटिन्यूअस प्रयोग नहीं होता है। प्रैक्टिस करेंगे तो उन चीज़ों को कर लेंगे। थैंक यू।